चंदन की शादी को 1 महीना हो गया था, लेकिन चंदन को किरण बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि किरण थोड़ी सांवली थी, जिस वजह से चंदन किरण से दूर दूर रहा करता था। अब एक रोज किरण की सास जानकी किरण से कहती है। बहू, तेरे बाप ने ना तेरी छोटी बहन की फोटो दिखाकर ना तेरी शादी चंदन से करवा दी, वरना तो मैं कभी तुझसे शादी करवाती ही नहीं। माँ जी, ये बात तो आप मुझे 1 महीने से रोज ही सुना रही हो। आप चाहती क्या हो? तेरा और चंदन का तलाक, जो तू होने नहीं दे रही है। वो तो कभी होने से रहा माँ जी, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लो। ये बातें चल ही रही होती है कि जानकी के पड़ोसन विमला का आना होता है, और आते ही वो जानकी से बोलती है। क्या बातें चल रही है सास बहू के बीच? जरा मैं भी तो सुनूं। अरे विमला, तुझसे क्या छुपाना, वही मेरी बहू है और वही मेरे झगड़े हैं। देख जानकी, पहले अपने बेटे से बात कर, उसके बाद उसके ससुराल वालों से बातचीत करके तलाक करवा दे। लेकिन इसके लिए मेरी बहू माने तब ना, वरना तो मैं कब का तलाक करवा चुकी होती। इधर चंदन किरण की बहन रूही को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है, और देर शाम दोनों पार्क में मिलते हैं, जहां रूही चंदन से कहती है। सुनो, अब मुझे आपको जीजा जी भी बोला नहीं जाता। ये प्यार भी क्या चीज है, मुझे तो सिर्फ अब हर जगह आप ही आप दिखते हैं। प्यार तो मुझे भी तुमसे बहुत है। मन तो करता है अभी शादी कर लूं तुमसे, लेकिन क्या करूं, तुम्हारी बहन जो है वो तलाक देने का नाम नहीं लेती। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मुझसे अब और दूर नहीं रहा जाता। रूही को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चंदन अपनी माँ जानकी के कहने पर कर रहा था, क्योंकि जानकी को किरण पसंद नहीं थी, और अगर किरण का बच्चा हुआ तो वो भी उसी की तरह सांवला होगा, जिस वजह से जानकी ने अपने बेटे से रूही के साथ शादी करने की बात कही थी। अगले रोज चंदन सुबह सुबह किरण से कहता है। घर का एक काम तुम ढंग से नहीं कर सकती। अगर तुमसे काम नहीं होता ना तो माँ को बोल दो, माँ कर लेंगी। सुबह सुबह चिल्लाने की जरूरत नहीं है, बताओ क्या हुआ। ये मेरी शर्ट है, इसको किसने जलाया बताना जरा। इसको तुमने जलाया ना, बोलो ना। जी नहीं, आपकी माँ ने किया है, आप ना जाकर उन पे ही चिल्लाइए। माँ आपको कितनी बार कहा है, अरे जो काम नहीं आता है वो मत किया करो। पता नहीं क्या करने लग जाते हो आप। मैंने देखा ही नहीं, ना जाने कैसे जल गया ये। अब देर शाम किरण घर पर अकेली होती है, तभी एक पोस्टमैन आता है, और वो तलाक के कागज पकड़ा कर चला जाता है, जिसे देख किरण रोते हुए खुद से बोलती है। मेरा काला होना क्या इतना बुरा है कि मुझे आज मेरी शादी के दूसरे ही महीने मेरा पति मुझे तलाक दे रहा है। किरण रो ही रही होती है कि तभी वहाँ जानकी आ जाती है, और वो भी किरण को खूब सुनाती है। अब इन सब के बीच चंदन दूल्हे के लिबास में एक लड़की के साथ घर में एंट्री लेता है। तभी जानकी चंदन से कहती है। आ गया मेरा लाल। बहू, तू इस कलश को अपने पैरों से गिरा के अंदर प्रवेश कर। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे होते हुए आपने दूसरी शादी कैसे कर ली? और मैंने तो तलाक दिया भी नहीं है आपको। अरे माँ, इसको आपने अभी तक भेजा नहीं यहाँ से। सुनो, तुम्हें पता है ना कि ये शादीशुदा है, तो तुम किसी का घर कैसे तोड़ सकती हो? अरे तुम्हें नहीं पता ये कौन है? चलो तुम्हें मिलवा देता हूँ कि आखिर ये है कौन। चंदन रूही का घूंघट उठाता है, और अपनी बहन को अपनी सौतन बना देख किरण को बड़ा झटका लगता है, और वो रोते हुए रूही से कहती है। तू मेरी बहन होकर मेरा ही घर बर्बाद करने आई है। तूने अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। माँ आप क्या देख रही हैं? रूही को रूम कौन दिखाएगा? जाइए दिखाइए। देख रूही, तूने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तूने अपनी बहन का घर उजाड़ दिया। अब किरण अपने घर तो नहीं जाती है, तभी विमला भी रूही को देखने आती है। जानकी, बहू तो बहुत प्यारी है तेरी, लेकिन एक बहन ने दूसरे बहन का घर उजाड़ दिया। अब क्या कर सकते हैं, पहले किरण इस घर की बहू थी, अब चंदन की साली इस घर की बहू है, और इन लोगों ने भी कुछ अच्छा नहीं किया है मेरे बेटे के साथ। अरे बहन, लोगों ने क्या किया तू उसको छोड़, लेकिन एक बहन ने दूसरी बहन के साथ गलत किया ना। चल मैं चलती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुझे कोई मेरी बात बुरी लग जाए। ऐसे ही समय बीतता है। किरण तो अपने मायके जाती नहीं, लेकिन रूही का घर में रोज किरण से झगड़ा होने लगता है। एक रोज रूही किरण से बोलती है। कुछ भी बोल दीदी, लेकिन चंदन जी तो मेरे लिए ही बने थे। ये सब लिखा होता है। होना तो अभी बहुत कुछ बाकी है, बस जो लिखा है ना, अब तू वो बस देखती जा। लेकिन एक बात कहूँ तो तुझे देखकर मुझे बहुत ही अफसोस होता है। तू घर क्यों नहीं चली जाती?
हाँ हाँ चली जाऊंगी, लेकिन समय आने पर तेरा बुरा दौर तुझे दिखाए बिना कैसे जा सकती हूँ मैं। धीरे धीरे समय बीतता है। एक रोज रूही काम करते हुए छत के जीने से गिर जाती है। रूही को अस्पताल में ले जाया जाता है। तभी कुछ समय बाद डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं, देखिए आपकी बहू तो ठीक है, लेकिन उन्हें कोई पहले दिक्कत परेशानी थी क्या? नहीं डॉक्टर, इससे पहले कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, लेकिन आप ऐसा पूछ क्यों रहे हो? जी वो बात ये है कि ये कभी माँ नहीं बन सकती, कभी इनको कोई बच्चा नहीं होगा। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे यकीन नहीं आ रहा डॉक्टर आपकी बात पे। जी देखिए, रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है तो मैं वही बता रहा हूँ, और आपको मिलना है तो आप उनसे मिल सकती हैं। इतना सुनने के बाद जानकी रोने लगती है और अपने बेटे से बोलती है, मुझे क्या पता था जिस कारण मैंने इसे अपने घर की बहू बनाया, अब तो वो कारण भी नहीं रहा। इसे तो इसके मायके छोड़कर आ तू। अब जानकी अपनी बहू से मिले बिना घर पहुंच जाती है, जहां किरण अपनी सास जानकी से कहती है, माँ, रूही कैसी है? वो ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, लेकिन उसे मैंने उसके मायके भेज दिया है, क्योंकि वो कभी माँ नहीं बन सकती। ये आप क्या कह रही हो माँ? वो माँ नहीं बन सकती? बहू, डॉक्टर ने बताया है ये सब। मैंने अपने बेटे की शादी रूही से इसलिए करवाई थी ताकि इस घर में बच्चा खेल सके, लेकिन किस्मत ने मेरे साथ क्या ही खेल खेल दिया। माँ जी वो ठीक हो जाएगी, इसका इलाज होगा, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर ऐसे ही कह रहे होंगे। किरण का अपनी बहन के लिए इतना प्यार देखकर जानकी को बड़ा पछतावा होता है और वो अपनी बहू किरण से कहती है, बहू मैं गलत थी, मुझे लगा था तुझसे शादी के बाद मेरे पोता पोती काले होंगे, लेकिन अब तो मैं दादी भी नहीं बन पाऊंगी। माँ जी आप रो क्यों रही हो? सब ठीक हो जाएगा, आप मानो या फिर मत मानो। कुछ समय बाद ही चंदन रूही के साथ घर आता है तो वो रोते हुए अपनी बहन किरण से कहती है, दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी, मैं भी इनके प्यार में बहक गई थी। अब जो भी मेरे साथ हो रहा है वो सब मेरे ही कर्मों का नतीजा है। रूही देख, सब ठीक हो जाएगा। अरे आप सब लोगों को हो क्या गया है? माँ जी भी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं और तू भी ऐसी बातें कर रही है। किरण, रूही सही कह रही है, वो कभी आप माँ नहीं बन सकती और न ही मैं पिता बन सकता हूँ। हमें माफ कर दो, हमने जो तुम्हारे साथ किया उसी की सजा भगवान हमें दे रहा है। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, लेकिन हमें आज जाके समझ में आया कि हमने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी। हमें माफ कर देना। किरण अब अगली सुबह ही जानकी और चंदन का घर छोड़कर चली जाती है, क्योंकि जानकी और चंदन ने जो भी उसके साथ किया था वो दुख वो जिंदगी भर नहीं भुला सकती थी और जानकी को इस बात का काफी पछतावा हुआ।